मैं सचिन चौधरी आज लेकर के आया हूँ आपके पास में 11th क्लास का पहला चैप्टर ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिनरी भूगोल एक विषय के रूप में। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं हम लोग ज्योग्राफी को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि वर्ड आया है, ज्योग्राफी वर्ड कहाँ से हुआ है। एरोस्थनीज जो हमारे पास है, ये हमारे भूगोल वेता से कहते हैं, जो संपादक के पिता कहा जाता है जिनको भूगोल का, वो है एरोस्थनीज। इन्होंने 276 से लेकर 942 बीसी तक ये रहे और इसी बीच इस ड्यूरेशन में ही इन्होंने क्या किया, भूगोल शब्द की उत्पत्ति को दिया हुआ है। भूगोल एक्चुअल में मीनिंग जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफी। ठीक है, जियो का मतलब होता है अर्थ यानी पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन। इसका मतलब जियोग्राफी, जियो मतलब अर्थ, ग्रीक लैंग्वेज से लिया हुआ वर्ड है जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होगा अर्थ, ग्राफी का डिस्क्रिप्शन और पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, तो ज्योग्राफी जो वर्ड है, एक्चुअल में जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है अर्थ से, और ये भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया हुआ वर्ड है। अगर मैक्सिमम आप देखें ज्योग्राफी के अंदर जितने भी वर्ड्स लिए जाते हैं वो ग्रीक लैंग्वेज के, ग्रीक थे एरोस्थनीज, और उन्होंने इसकी उत्पत्ति, इस शब्द की उत्पत्ति की थी। तो जो ज्योग्राफी है वो कहीं ना कहीं पृथ्वी के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब पृथ्वी के बारे में एक्सप्लेन करना, उसका वर्णन करना है। द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी टू डिस्क्राइब द अर्थ। अब अर्थ का डिस्क्रिप्शन किस तरह से हुआ, व्हेन यू सी द अर्थ, स्फेरिकल शेप में आपको अर्थ दिख रही है, तो इसका मतलब जो अर्थ के ऊपर लैंड, ओशियंस, ठीक है, ये दोनों चीज, लैंड जो जमीन के ऊपर मिलने वाली चीज है, भूमि के ऊपर, लैंड के ऊपर जो भी फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, पहाड़ हो गया आपके पास, प्लेटू हो गया, गर्व्स हो गई, ये सब चीजें जो भी बनी, और ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ओशियंस में भी देखने को मिलते हैं। समुद्र के अंदर भी ऐसे ही चीजें मिलती हैं, वैसे ही माउंटेन्स मिलेंगे, वैसे ही आपको प्लेटो मिलेगा, वैसे ही प्लेन्स मिलेंगे देखने के लिए, इसी तरह की ड्रिफ्ट बनेंगे, अलग अलग तरीके की शेप और स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, सेम जैसे अर्थ के ऊपर होती है सेम ऐसे। तो इसका मतलब क्या होगा, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इनसाइड एंड आउटसाइड, या डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, लैंड एंड ओशियंस, इट्स डिस्कशन इन द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर हम पृथ्वी के ऊपर ही पाए जाने वाले इस तरह के फीचर्स को, फिजिकल फीचर्स को, देन उन फीचर्स की बात भी करते हैं जो हमारे पास कहाँ दिए हुए, उस पोर्शन में दिए हैं। तो आपको यहाँ समझ में आ चुका होगा द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आप समझ चुके हैं क्या होता है। अब मैं कुछ थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ कि ज्योग्राफी के अंदर जो ब्रांचेस हमारे पास दी है, वो ब्रांचेस कौन कौन से ब्रांचेस हैं और उनका क्या रोल दिया हुआ है, अब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी को हम वाइड लेवल पे समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इस कई बार पीसीएस एग्जाम्स में और बड़े एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है। तो ज्योग्राफी को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दो ब्रांचेस होती है ज्योग्राफी, टू ब्रांचेस आती है, फिजिकल ज्योग्राफी and other than is the human geography। ठीक है, दो ब्रांच से बात करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। तो अगर फिजिकल ज्योग्राफी को देखोगे तो फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब भौतिक भूगोल, मतलब हो गया भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल का मतलब जो हमारे से जुड़ा हुआ है, भौतिक भूगोल क्या है, जुड़ा हुआ भौतिक भूगोल, हिंदी में कहते हैं भौतिक भूगोल। ठीक है, भौतिक मतलब जो हम आप देख रहे हैं, फिजिकल जो हम देखने की कोशिश करें। ह्यूमन का मतलब मानव भूगोल, किससे संबंधित है, मानव भूगोल से संबंधित, मानव भूगोल। ठीक है, तो भौतिक का मतलब जो आप स्वरूप देख रहे हो, लैंड हो गए, माउंटेन हो गए, रिवर हो गए, क्लाइमेट हो गया, ये सब भौतिक है, जो कहीं ना कहीं कारक के रूप, फैक्टर के रूप में, फैक्टिक फैक्टर के रूप में लेकिन डेवलप ये बन रहे हैं, इनकी स्टडी करना फिजिकल ज्योग्राफी कहलाता है। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब जब आप किसी स्वरूप को, किसी फेस को देखने की कोशिश कर रहे हो, टेम्परेचर से आप कई चीजें देख रहे हो,
बात करें कार्टोग्राफी, ये हो गया आपके पास में। कार्टोग्राफी के अंदर क्या होता है कि आप मानचित्र को समझने, मैप को समझने की कोशिश करते हैं। मैप जो भी आपके मैप से रिलेटेड होते हैं, कैसे मानचित्र बनते हैं, उनका क्या डिस्टेंस होता है, कैसे उनके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स को निकाला जाता है, ये सब काम जो होते हैं वो कार्टोग्राफी के अंदर होते हैं। इसके अंदर होते हैं कार्टोग्राफी के अंदर। उसके बाद है क्लाइमेटोग्राफी, क्लाइमेट से रिलेटेड, जिसमें भी आपकी जलवायु से संबंधित घटनाएं घटेंगी। इसके अंदर भी क्या होगा, जलवायु से संबंधित घटना घटेंगी, वो सब क्लाइमेटोग्राफी के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, क्लाइमेटोग्राफी के अंदर। क्लाइमेटोग्राफी में पूरी डीपली क्लाइमेट के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, बताया जाता है कि किस किस तरीके से अलग अलग जगह पे कैसे कैसे तापमान पाया जा रहा है, टेम्परेचर, रेनफॉल का फीचर क्या है, एयर प्रेशर कैसे डेवलप हो रहा है, ये सब चीजें जो भी घटनाएं घट रही है, करंट्स के लेकर सब कुछ इसमें क्या है, कार्टोग्राफी के अंदर बताया। उसके बाद है ओशनोग्राफी, वी आर टेकिंग सम ऑफ द ब्रांचेस। तो ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी समुद्र विज्ञान, समुद्र से संबंधित भूगोल रहता है इसके अंदर। इसके अंदर जितना भी महासागरों के अंदर का ज्ञान दिया, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ज्योग्राफी जुड़ा हुआ है, ज्योग्राफी जुड़ा हुआ है अर्थ के साथ भी और ओशियन के साथ भी। तो यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है कि ओशनोग्राफी में हम लोग क्या कर रहे हैं, महासागरों के बारे में भी पढ़ रहे हैं, महासागरों के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ we have to explain about the oceanography. The actual oceanography is dependent with the oceans. Different, we have this 5 oceans, different type of conditions, structure, landform are making in this feature. So these are called oceanography. Oceanography कहते हैं उस चीज के बारे में। उसके बाद है जियोग्राफी। जियोग्राफी का मीनिंग जो होता है कि जब हम भू आकृति विज्ञान को पढ़ते हैं, we have the structures, different type of structures। माउंटेन में आप V-U-L वैलीज देख रहे हैं, ठीक है, वैसे ही आप डेजर्ट एरिया के अंदर देख रहे हो आप, ठीक है, मशरूम देख रहे हैं आप, उसके डोलड्रम देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वैसे ही मैसा, ठीक है, ब्यूटा आप देखने की कोशिश कर रहे हो। उसके अलावा आप लैगून्स देखने की कोशिश कर रहे हो, जितनी भी चीजें मिल रही हैं आपको, ये देखिए एस्टुरीज, ये सब चीजें देखिए, अलग अलग तरह की जो स्ट्रक्चर, लैंडफॉर्म, शेप और वो चीजें बन रही हैं, वो सब चीजें जितनी भी आप पढ़ रहे हैं, सब आप इसमें पढ़ रहे हैं जियोग्राफी के अंदर। तो दीज आर द सम ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी की ये ब्रांचेस है, इसको समझ के इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ समझ लीजिए, थोड़ी छोटी सी चीज समझ लीजिए आप, जितनी भी हमने ब्रांचेस दी, दीज आर द मेन ब्रांचेस, they get attached with the physical features is attached, but we have some of other branches। कुछ ऐसी ब्रांचेस होती हैं जो अलग से काम कर रही होती हैं, जैसे आप मिनरल रिसोर्सेज को देखने की कोशिश करेंगे, स्ट्रक्चर शेप देखने की कोशिश करेंगे। तो दीज आर सम अदर टाइप ऑफ ब्रांचेस। कहीं ना कहीं देखो आप बायोलॉजी को देख रहे हो, ठीक है, बायोलॉजी में भी आपके पास यू हैव स्टडी जियोलॉजी होती है, दीस आर द स्टडी प्लांट्स, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, कहीं ना कहीं अटैच, वी हैव अटैच और वी हैव अटैच विद द रेसेस, अनुवांशिकता देखने को मिल रहा है, जिसमें भी आप हेड डिसीज देखने को मिल रही है, सब दीस आर द स्टडी इन द ज्योग्राफिकल बायो, बट दीस अटैच विद द ज्योग्राफी। सम ऑफ टाइम देयर क्वेश्चन इज कम कि why geography is called mother of all subject। कहीं ना कहीं we can attach with other subjects, ठीक है। We are taking this question, first we have take human geography। human geography जिसमें आप क्या कर मानव के बारे में पढ़ रहे हो। We have study about the human population, settlement, activities, social life, political life, these are come into the human geography like a trade। कौन कर रहा है, ह्यूमंस कर रहे हैं। We have made some type of settlement, बस्तियां बन रही हैं, urban settlement, rural settlement, different type of activity, primary, secondary, tertiary, quaternary activity, these are the different type of activities। We have studied about the different type of activities, ये भी आपने देखा ही होगा। some of the activities like as agriculture, कौन कर रहा है, human beings, trade, human beings, services, human beings। तो these are attached with the
human geography, religious aspect, social aspect, cultural aspect, language aspect, these are the aspects that come into the human geography. तो यहाँ पे समझ में आ चुका होगा, you have understand the physical geography and human geography are the two branches. Some branches are there, some of the branches we have studied about the cartography, climatography, oceanography, geology. These are the some branches, sub branches of physical geography. Same as the human geography, some of the branches are population, activities, economical. These are some branches: population, activities, religious, language, settlement. These are the some branches attached with these. So these you have studied about in these branches. आपने पढ़ा, अब हम देख समझते हैं चीजों को थोड़ी और समझने के लिए। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि why we have called the mother of all subject, ज्योग्राफी को क्यों कहते हैं सभी विषयों की जननी। तो आप देखिए कि जो ज्योग्राफी कहीं ना कहीं सबके साथ अटैच हो रहा है। सबसे पहले समझने को होते हैं फिजिक्स को। फिजिक्स के साथ देखिए जितनी भी चीजें आप फिजिक्स के अंदर देख रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स के अंदर जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अटैच है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, कोरासिस फोर्स, तो उसमें कहीं ना कहीं पोलर फ्रिक्शन फोर्स, ये फोर्स है। जितनी भी आप थ्योरीज पढ़ रहे हैं, जितनी भी आप क्या पढ़ रहे हैं, थ्योरीज पढ़ रहे हैं, ये सब थ्योरीज कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है अर्थ से रिलेटेड, सोलर सिस्टम से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड। जो भी आप थ्योरी पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं अटैच हो जाती है। तो कहीं ना कहीं फिजिक्स की थ्योरी कहीं ना कहीं अटैच्ड है, कोई ना कोई सिद्धांत उसके साथ है। जैसे आप पढ़ रहे हैं किसको, इरोजन को, वेदरिंग को, तो ये कहीं ना कहीं वेदरिंग इरोजन किससे जुड़ा हुआ है, केमिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, केमिस्ट्री के साथ जुड़ गया है। कौन सा, आपका वेदरिंग का प्रोसीजर हो गया, इरोजन हो गया, ठीक है। ये कहीं ना वेदरिंग मतलब हो गया आपके पास में अपरदन, अपक्षय, और ये हो गया आपका अपरदन, ठीक है। तो पोलर फ्रिक्शन फोर्स ये कहीं ना कहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गई आपकी, और आप मैथ देखिए, आप स्टैट्स पढ़ रहे हैं, डाटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, पॉपुलेशन को पढ़ रहे हैं, सेंसस को पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप मैथ्स को पढ़ने की कोशिश करते हो। उसमें मैथ्स को कहीं ना कहीं यू शुड स्टडी, वो पढ़ने की कोशिश की जा रही है। आप यह समझ रहे हैं कि फिजिक्स का भी कहीं ना कहीं अटैचमेंट हो गया, केमिस्ट्री का अटैचमेंट हो गया, मैथ्स का अटैचमेंट हो गया, बायो। दोस्त फ्रेंड हु से कि हम लोग साइंस स्ट्रीम से नहीं अटैच्ड हैं, तो दीज आर दीज थिंग कि हम साइंस के सारे सब्जेक्ट ले रहे हैं। बायो आप पढ़ रहे हो किसको, प्लांट के बारे में पढ़ रहे हो, एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हो, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं अटैच्ड है, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, यू हैव स्टडी इन द ज्योग्राफी, बिना मैप के आप हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। पॉलिटिकल कंडीशंस, बिना मानचित्र के, मैप के, विदाउट यू हैव आइडेंटिफाई द व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ उत्तर प्रदेश, व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ चाइना। फिजिकल फीचर्स भी कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, रिएक्शंस आप पढ़ रहे हो। तो जैसे जैसे आप इसकी डेप्थ में जाओगे, यू शुड सी सम टाइप ऑफ डिफरेंट रिलेशनशिप, और कहीं ना कहीं सब अटैच होते चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं इनका फ्रैक्शन लिखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं फ्रेगमेंटाइजेशन होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा व्हाई वी हैव कॉल्ड मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट ज्योग्राफी, बिकॉज इन ऑल सब्जेक्ट we have studied geography in a major part, and geography we have studied different type of subjects in a small quantity या small scales। कहीं ना कहीं आप देख रहे हो you study, तो कहीं अटैच हो जाएगा फ्रैक्शनल थ्योरीज के थ्रू, कहीं ना कहीं अटैच हो रहा है ये केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, कहीं ना कहीं डाटा के थ्रू अटैच हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका बायोलॉजिकल फैक्टर्स के थ्रू अटैच हो रहा है। तो ये कई सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ते हैं, हमने केवल कुछ मिनिमम सब्जेक्ट लिए, बट इन सोशियोलॉजी वी हैव स्टडीड द सोसाइटी। आप समाज के बारे में पढ़ रहे हो, वी हैव स्टडीड रहने का तरीका, खाने का तरीका, उगा के जब खाना बनेगा उगाना भी पड़ेगा, एग्रीकल्चर ऑफ स्टडी इन द ज्योग्राफी, ठीक है। ट्रेड आप पढ़ रहे हो, व्यापार, ट्रेड्स करने की कोशिश कब होगा, जब व्हेन यू हैव आइडेंटिफाइड द मिनरल्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, स्टोरीज, तो दीज आर
सम ऑफ द स्टूडेंट आर टेल कि हम इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो देखिए आप ज्योग्राफी के अंदर आइए तो कार्टोग्राफी आप पढ़िए, ठीक है। कार्टोग्राफी के अंदर सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट जुड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्शन साइट जुड़ी है, सर्वे जुड़े हुए, आप देखते हैं डिफरेंट दी सब ऑफ स्किल्स आर अटैच्ड इन ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, वी हैव टेल दैट ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, कहीं ना कहीं इसी के थ्रू और सब्जेक्ट का ओरिजिन हुआ है। First, we have to understand what is geography. Second, we have studied the two branches of geography. In another part, we have studied the relationship with geography with other subject. कहीं ना कहीं हमने इनके बारे में पढ़ा है। आपको कहीं पे भी डाउट होता है, you should go to the comment section. उसमें कमेंट कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करें वीडियो के ऊपर आप, ठीक है। जो आपको चीज नहीं समझ में आती, व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास में, अपने व्हाट्सएप के थ्रू भी पर्सनली